बिहार में सियासी समीकरण बदल रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड। वहां पर सीता सोरेन ने भी एक बड़ा झटका दिया जेएमएम को। उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सीता सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन की भाभी हैं और नाराज चल रही थी। आपको याद होगा जब चंपई सरकार का गठन हो रहा था तब उनकी नाराजगी की खबरें थी, लेकिन नाराजगी के बीच उन्होंने, हालांकि उनको ले जाया गया और उनसे बातचीत की गई और यह कहा जा रहा था कि सीता सोरेन अब नाराज नहीं है, लेकिन आखिरकार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया जेएमएम को छोड़ के, क्या वजह रही? वजह बहुत सारी है, क्योंकि 14 साल हम पार्टी को चलाएं और 14 साल में जो मुझे पार्टी के तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था, जो मेरा हक है, क्योंकि घर से भी बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू को हक नहीं मिल रहा है, लेकिन मंझली बहू को मिल जा रहा है हक। उनके पीछे पूरा बैकअप है और मेरे साथ कोई नहीं है। क्यों नहीं है मेरे साथ कोई? क्योंकि मेरे स्वर्गीय पति का बनाया हुआ, खड़ा किया हुआ ये पार्टी है और आज हम कहीं क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अधिकार की बात है। अधिकारों की लड़ाई सब कोई लड़ते हैं। बिल्कुल, हमने पहले भी देखा था जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने वाली थी तब भी आप नाराज चल रही थी। आप दिल्ली में मौजूद थी, आपने कहा था कि जो हो रहा है पार्टी में वो सही नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सपना रहा है झारखंड को अलग राज्य क्यों बनाए हम लोग, बाबा ने और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ के कई दबे कुचले लोग हैं, हमारे गरीब आदिवासी लोग हैं। खनिज पदार्थ से तो भरा हुआ राज्य है, लेकिन विकास से क्यों अछूता है? वहाँ के लोग आए दिन पलायन कर रहे हैं, बाहर नौकरियों के लिए जाते हैं और उनके साथ कई ऐसे घटनाएं होती है, कई लोग तो लौट भी नहीं पाते हैं। तो इस राज्य को किसने गरीब बनाया? तो सीता सोरेन की नाराजगी पहले भी जाहिर हो चुकी थी और आज तो उन्होंने संबंध ही तोड़ लिया। हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़े हैं, सीता सोरेन से बात भी आपने की। लोमस, ये नाराजगी पहले से ही थी, किसी तरह से समझा बुझा लिया गया था, लेकिन अब तो संबंध विच्छेद ही कर लिया आज सीता सोरेन ने। बिल्कुल आपने सही कहा और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से सीता सोरेन ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। साफ तौर पे आपने पहले भी तस्वीरें देखी थी, आपने उस समय भी देखा था जब हेमंत सोरेन को लेकर के पूछताछ चल रही थी और नई सरकार वहां पर जेएमएम को बनानी थी और उससे पहले जेएमएम के अंदर खाने में लगातार ही जो मामला था वो ठीक नहीं चल रहा था। सीता सोरेन अलग नाराज थी, जो हेमंत सोरेन की पत्नी थी वो अलग नाराज थी। तो साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि नाराजगी उसी समय से है, क्योंकि साफ तौर पर आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना होगा कि सीता सोरेन ने कहा कि उनको जो वो हक मिलना था परिवार से वो हक मिल नहीं सका। बाद वही सम्मान की तलाश में वो बीजेपी में शरीक हो गई हैं। ठीक है लोमस, इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। यहां पर अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर तंज, पीएम की तरफ से प्रचार की गारंटी। अखिलेश यादव ने कहा गारंटी के नाम पर हो रही है सियासत और कहा कि प्रचार की पूरी गारंटी है, लगातार प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। जिन्होंने किसी की गारंटी नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने, उनका प्रचार गारंटी हो गया। भाई पैसा है उनके पास, आप YouTube खोलो गारंटी। वो गारंटी नहीं है, असल में वो घंटी है। पहले जुमला था, अब गारंटी है। ना जुमले में काम पूरे हुए ना गारंटी में काम पूरे होने। अगर ये गारंटी थी तो गारंटी इस बात की भी तो थी कि 60 लाख बच्चों का अगर पेपर लिखा जाएगा, देने के लिए आएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। इनकी सरकार में एक ही गारंटी है कि नौकरी नहीं मिलेगी आपको। एक ही गारंटी है, सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी। कोई जवाब है इस गारंटी का उनके पास? तो इसलिए गारंटी को घंटी मानिए आप, जिससे कभी कोरोना भगाया गया था।
तो अखिलेश यादव को सुना आपने। इस बीच लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसको तुरंत बाद अब उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट को लेकर काफी चर्चा होने लगी है, वो भी बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने से ठीक पहले। कहा जा रहा है कि यहां से बीजेपी अपर्णा यादव को अपना उम्मीदवार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो मैनपुरी में जेठानी वर्सेस देवरानी के बीच जंग देखने को मिल सकती है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जेठानी शेर तो देवरानी सवा शेर। हम सभी जानते हैं भाजपा जो शाम दाम दंड भेद सबका उपयोग करेगी। सियासत में चमकी डिंपल तो अपर्णा क्यों रही सिंपल। हमारी पार्टी में एक संगठित रूप से डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तीसरी लिस्ट बस आने वाली है, लेकिन इससे पहले प्रदेश में सियासत गर्म है। इस सियासी गर्माहट की वजह मैनपुरी लोकसभा सीट है, जहां जेठानी और देवरानी की जंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह की धाक बोलती थी। बड़ा बेटा मुख्यमंत्री बन चुका हो, बड़ी बहू सांसद बन लोकतंत्र के मंदिर में अपनी छाप छोड़ रही हो, तो छोटी बहू को तो आगे आना ही था। बस यही हो रहा है मुलायम सिंह यादव के परिवार में। हम सभी जानते हैं भाजपा जो शाम दाम दंड भेद सबका उपयोग करेगी। मैनपुरी में तो करेगी ही और पूरे प्रदेश में भी करेगी, लेकिन अब जो इनके तरीके हैं वो हम सब लोग जान गए हैं, किस तरह वो हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। तो हम सभी को बहुत चालाकी से ये चुनाव लड़ना है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। अपराधी पलायन कर गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है। बड़े बेटे का परिवार लाख कोशिश कर ले, अपने छोटे भाई की बीवी को भले ही दबाने की चाहत रखे, लेकिन एक ना एक दिन छोटी बहू की हसरतों को पंख लगना ही था। घर की सियासत में लगातार दरकिनार किए जाने के बाद अब अपर्णा मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं, जिन्हें सहारा बीजेपी का मिल रहा है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने वाली है। अपर्णा मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं और बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से टिकट दे सकती है। डिंपल यादव अभी मैनपुरी सीट से ही सांसद हैं। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट दिया है। ये जग जाहिर है कि डिंपल यादव का अपनी जेठानी से 36 का आंकड़ा और बीजेपी ने साइकिल पंचर करने की तैयारी कर ली है। समाजवादी कुनबे में सेंधमारी की तैयारी पूरी है। भाजपा हमेशा पूंजीवादियों की पार्टी रही है और जो आम लोगों की सुविधाएं हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारे युवा हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, इनके बारे में इनको कोई फिक्र नहीं है। और चुनाव आते ही ये अपनी पोटली से नए नए ऐसी चीजें निकाल कर लाते हैं जिससे कि सब लोगों का मन भटक जाता है। पार्टी में बहुत सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और इस तरीके की बात आप लोगों के मन में क्यों आ रही है ये मुझे नहीं पता, पर हमारी पार्टी में एक संगठित रूप से डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा।